सुप्रिया, ये तो सबसे खूबसूरत तस्वीर दिखी थी कल ऑल पार्टी मीट में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिसकी अध्यक्षता की थी कि एकजुट है, एकजुट रहेंगे, कोई इस एकजुटता को नहीं तोड़ सकता, सब बाकायदा सॉलिडारिटी के साथ सरकार के लिए शाना बशाना खड़े दिखे। बड़ी खूबसूरत तस्वीर थी वो। जी हाँ, बिल्कुल बेहद खूबसूरत तस्वीर है, क्योंकि ये देश एकजुट है। हिंदुस्तान को कौन हरा सकता है? हिंदुस्तान को कौन तोड़ सकता है? पाकिस्तान की हैसियत है हमें तोड़ने की। पाकिस्तान को लगता है कि भाड़े के टट्टुओं को आतंकी बनाकर वो हमारे यहाँ घुसा देंगे और हम अपने सुरक्षा लैब्स पे बात करेंगे अभी, और उनको लगता है वो हमारे देश का हौसला तोड़ देंगे, वो कश्मीरियों को एलियनेट कर देंगे। ये पाकिस्तान के मंसूबे हैं। पाकिस्तान की हैसियत है कि उनके रक्षा मंत्री और उनके मंत्री हमें धमकाने की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को कि आपकी धरती पर टेरर पनपता है और वो दहशतगर्द बनते हैं। यह असलियत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की हैसियत इस विश्व में दहशतगर्दों को पनपाने की है। पहली बात मैं ये कहना चाहती हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं, बिल्कुल पूरा देश एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ। पूरे देश ने एक स्वर में निंदा करी है और मुझे इस बात का फक्र है। मैं उस देश में आती हूं कि आज जुमे की नमाज में कश्मीर की तमाम मस्जिदों से इसकी निंदा की गई। कश्मीर के आवाम ने खुलकर सड़कों पे प्रदर्शन किया और इसकी निंदा करी। हिंदुस्तान के कोने कोने में हर व्यक्ति प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन मुझे एक बात का दुख है और वो दुख रहेगा। मुझे दुख इस बात का है कि सत्ता से कनेक्टेड कुछ लोग, सत्ता के संरक्षण के कुछ लोग, बीजेपी के कुछ ऑफिशियल हैंडल्स इस मौके में आप नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हिंदू मुसलमान जिस तरह से इसमें एक साथ आए हैं, और आपको कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है गरिमा जी, आप टेस्टिमोनियल सुन लीजिए। वो 28 लोग जो बेदर्दी से इन आतंकियों ने मारे, उनके परिवारों की बातें सुनिए। उनका छोटा सा बच्चा तो झूठ नहीं बोल रहा, उनकी पत्नियां तो नहीं झूठ बोल रही, उनकी बहन तो नहीं झूठ बोल रही। उनके मन में आक्रोश है, उनके मन में सवाल, और अभी मैं सवाल पर चर्चा करूंगी। लेकिन वो सब एक स्वर में कह रहे हैं आतंकियों ने हमारे साथ ये किया, लेकिन लोकल कश्मीर मुसलमानों ने हमें संरक्षण दिया, हमें खाने पीने को दिया, हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करी। और इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि ये घोड़े वाला अपने भाई बहनों के, अपने देश के, वतन के भाई बहनों की सुरक्षा में शहीद हो गया, और उसके बाद इसको हिंदू मुसलमान का कलर देना ये कहां तक उचित है? तो राहुल गांधी का बयान जो है सुप्रिया, किस तरफ इशारा है? दरअसल खुलकर बताइए ना। आज राहुल गांधी ने भी कहा, इट्स सैड टू सी दैट सम पीपल आर अटैकिंग माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम कश्मीर एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री। किसकी तरफ इशारा है? कौन है ये लोग जो इंटरनल मोर्चे पर बांटना चाहते हैं देश को? मुझे ऐसा लगता है कि जब इस देश में ऐसा टेंस्ड माहौल है, जब इस देश में टेम्पर्स हाई फ्लाई कर रहे हैं, जब इस देश में पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट होकर बात कर रही हैं, और फिर मैं बीजेपी के कुछ हैंडल्स को देखती हूं, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हैंडल हो, चाहे वो कर्नाटका का हैंडल हो, चाहे इनसे पोषित और इनके समर्थित लोग सोशल मीडिया पर हो, किस तरह की बात कर रहे हैं। आप कितना हिंदू मुसलमान करिएगा इस देश में, इस आपदा में भी आपको हिंदू। जब एक 4 दिन की नवविवाहिता ने अपने पति की हत्या अपनी आंखों के सामने देखी, आपको कार्टून बनाने का समय था, आप घिबली बना रहे थे। आज जो सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, जब नायाब सिंह सैनी गए, भजनलाल शर्मा गए, वहां पर सीआर पाटिल गए, बीजेपी के मंत्री, क्या पूछ रहे परिवार? कहां थी सुरक्षा? 2000 लोग थे वहां पर, एक भी सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं था? आज अखबारों ने कवर किया है कि ये सिक्योरिटी लैब्स के। हाँ, मैं यही इसी सवाल पर सुप्रिया आने वाली थी, जरूर चर्चा करेंगे कि क्या इस इंटरनल फ्रंट को खड़ा करके जो एक्सटर्नल फ्रंट पर ज्यादा बड़ी चुनौती है, उससे भी डेविएट हो रहे हैं क्या हम? भाई पूछा तो ये जाना चाहिए कि एक फेल्ड स्टेट बार बार कैसे दहशतगर्दी को अंजाम देता है। डेविएट हो गई क्या ये पूरी डिबेट? और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं राहुल जी की। कल भी राहुल जी ने ये बात कही थी, आज भी। जो भी एक्शन सरकार लेती है इन दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, हम 100% सरकार के साथ। अरे हम वो पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। कल मुझे इस बात का दुख हुआ कि मेरे प्रधानमंत्री ने इस वाक्य पर बोला, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। मैं आशा करती थी अपने प्रधानमंत्री से कि वो दमखम से पाकिस्तान का नाम लेकर उनको बताएंगे कि तुम्हारी क्या फजीयत होने वाली है, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मैं 1 मिनट लूंगी और आपने जो सवाल पूछा उस पर चर्चा करूंगी। कितने सारे आर्मी जनरल्स हैं
मैंने उनको तमाम चैनल्स पर देखा, कितने सारे आर्मी जनरल्स कह रहे हैं हमारी माउंटेन कोर में रिक्रूटमेंट जरूरी है, हमने 3 साल कोविड के दौरान रिक्रूटमेंट नहीं किया, 1,80,000 लोग कम है आर्मी में, हमें शायद कई अग्निवीर को रिविजिट कर, इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। सिक्योरिटी फेलियर, इंटेलिजेंस लैब्स एक तरफ है, इन पर भी तो चर्चा हो ना। हमें सशक्त बनना है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द पाकिस्तान जैसे वाहियात देश है, हम अपने नेबर को नहीं बदल सकते। तो अभी तक सुप्रिया, मैं हालांकि आपके हिंदू मुसलमान के सवाल पर एक काउंटर सवाल करना चाहती थी, लेकिन उस पर मैं आगे बढ़ूंगी। लेकिन फिलहाल जो भी डिप्लोमेटिक स्टेप सरकार की तरफ से लिए गए हैं, आर यू श्योर, आर यू कॉन्फिडेंट, आर यू सेटिस्फाइड एज एन ऑपोजिशन कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, हम सही दिशा में जा रहे हैं क्या? In matters of foreign policy, I think the government of the day is best entrusted to take a decision. इसमें इसलिए हम तीखा टिप्पणी नहीं करना चाहते, ना मेरे नेताओं ने करी है ना मैं करूंगी। उनको असलियत, उनको इस समय ग्राउंड रियलिटी ज्यादा पता है, उन्होंने कोई स्टेप्स लिए। ये ऐसे स्टेप्स नहीं है कि जिससे ऑल्टर हो जाएगी रियलिटी। जो इंडस ट्रीटी की भी बात हो रही है, उसका इफेक्ट होते हुए टाइम लगेगा, और प्लस ये सिर्फ पोस्टपोन किया गया, निलंबित है, स्थगित है किया, ये वो हुआ है। आज देश सवाल पूछ रहा है, आज देश सवाल पूछ रहा है कि हम कैसे सबक सिखाएंगे। और एक चीज मैं यहां पर और बोलना चाहती हूं, आपसे मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन तमाम ऐसे न्यूज चैनल्स हैं जो हर वक्त जाकर आग में घी डालने का काम करते हैं, जिनको ये तक नहीं पता है कि यूनियन टेरिटरी की पुलिस को केंद्र सरकार नियंत्रित करती है, गृह मंत्री नियंत्रित करते हैं। और जब भी कोई चीज ऐसी देश में होती है, जिम्मेदारी पूछी जाएगी, पूछा जाएगा अमित शाह जी क्यों आप फेल हो रहे हैं, मणिपुर से लेकर कश्मीर तक आप क्यों फेल हो रहे हैं। और एक अंतिम बात मैं जरूर कहना चाहती हूं, और ये एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कह रही हूं, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रही हूं यहां पे, मुझे दुख है इस बात का कि इस पर चर्चा नहीं हो रही है। 9 जून को जब से मोदी जी ने इस बार शपथ ली है अपने पद की, आपको याद होगा डोडा में, आपको याद होगा रायसी में, आपको याद होगा पुलवामा कुपवारा में लगातार टेरर स्ट्राइक्स हुई हैं। 61 लोगों की मौत हुई है इस देश में, और इसमें ये 28 शामिल नहीं है 9 जून से लेकर अभी तक। तो हमें इस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी कि लगातार पाकिस्तान ये करने की हिमाकत कैसे कर रहा है। आटा खाने के पैसे नहीं है, सुप्रिया आप वही सवाल पूछ रही हैं, चाहिए कि इनकी छठी का दूध याद आ जाए। सुप्रिया आप वही बात कह रही हैं जो मैंने अपने सबसे पहले सवाल में रखा, जिसकी जीडीपी कहीं नहीं ठहरती, जिसकी सैन्य ताकत कहीं नहीं ठहरती, वो पिद्दी सा मुल्क हमारे देश पर बार बार दहशतगर्दी का दंश लगा जाता है। लेकिन सुप्रिया जिस हिंदू मुसलमान की बात आप कर रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इंटरनल फ्रंट भी है, उमर अब्दुल्ला ने तो बाकायदा कैबिनेट मिनिस्टर्स भेज दिया अपने कि कश्मीरियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा पर कांग्रेस को बात करनी चाहिए क्या? रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं भाई हिंदू मुसलमान इतना करती है बीजेपी, अल्पसंख्यक असहज हैं, इसीलिए आतंकवादियों ने चुन चुनकर मुसलमानों ने नाम पूछकर मार दिया, यानी कि दहशतगर्द मुसलमान इस देश के जो असहज हैं। नहीं, सबसे पहले तो मैं 2 बातें कहना चाहती हूं। हमारे अधिकृत प्रवक्ताओं ने जो कहा है, हमारे नेताओं ने जो कहा है, मैं उस पर जवाब दूंगी। रॉबर्ट जी का ये अपना पर्सनल व्यू हो सकता है, और उनका भी उसमें से बहुत अंश मात्र कोट किया जा रहा है। मैंने तो पूरा पढ़ा है सुप्रिया, मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं। मैं यहाँ पर एक चीज यहाँ पे जरूर गरिमा जी कहना चाहती हूँ, और वो चीज कहनी जरूरी है। हम एक सदमे से उबर रहे हैं, हम एक त्रासदी से उबर रहे हैं। 28 लोगों की निर्मम हत्या हुई है। अगर मैं पॉलिटिक्स करने पे आ जाऊं तो मैं भी तो पूछूंगी ना कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कश्मीर क्यों नहीं गया, हमारे देश के प्रधानमंत्री को श्रीनगर में होना चाहिए था, या बिहार में इलेक्शन रैली में नीतीश कुमार जी के साथ हंसी ठिठोली करते दिखना चाहिए था। मैं भी तो पूछूंगी ना, मैं पूछूंगी हर बार ऐसा क्यों होता है कि मणिपुर है तो राहुल गांधी जाएंगे, श्रीनगर है तो राहुल गांधी जाएंगे, मोदी जी क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन ये वक्त ये पॉलिटिक्स करने का नहीं है, ये वक्त जवाबदेही तय करने का, ये वक्त कमर कसने का। और मुझे ऐसा लगता है हम सब एक मंच से अपील करें कि कश्मीरी भाई हमारे जहां भी है हिंदुस्तान में, उनको सुरक्षित रखने का फर्ज हमारा है। उनको टारगेट करके हमें क्या मिलेगा? पाकिस्तान यही चाहता है, पाकिस्तान एक डिवाइडेड कंट्री चाहता है, लेकिन हम डिवाइड नहीं होने देंगे। और पिछले 72 घंटों ने यह प्रूव किया है कि हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ आकर कश्मीर की सिचुएशन को संभाला है, एक दूसरे का सहारा बने। और ये दर्शकों को तस्वीर में दिखा दूं कि भाई ये कश्मीर का कैंडल मार्च है जहां लोग बाहर निकले। पॉलिटिक्स करने पर आ जाएंगे गरिमा जी, गरिमा जी एक पॉलिटिक्स करने पे अगर कोई आ जाएगा ना, फिर मैं बहुत ज्यादा पूछने लगूंगी सवाल, और मैं वो करना नहीं चाहती हूं। सुप्रिया जी मैं भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे और सिद्धार्थ से भी। सुप्रिया जी यही द सेम आई एम